नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड 2025 जो है आप सभी के लिए जबरदस्त साल रहे। आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे हों और आप खुश रहें और मेहनत करते रहें अपने ड्रीम्स के प्रति। राइट 2024 जो है 25 तो चलो अब आने वाला है, लेकिन 24 तक की बात करें तो भारत के लिए भी 2024 बहुत ही अच्छा साल रहा। जहां तक अगर हम बात करें रेमिटेंसेस की, अब रेमिटेंसेस के अंदर जो है भारत ने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव किए हैं और इस रेमिटेंसेस के रिसीव होने की वजह से भारत का जो बीओपी अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब आप फॉर श्योर ये पूछेंगे कि सर ये रेमिटेंसेस क्या होते हैं, तो मैं बहुत ही आम भाषा में, आसान भाषा में आपको मैं रेमिटेंसेस का मतलब जो है वो समझा देता हूं। रेमिटेंसेस होते हैं, देखिए हमारे जो भारत की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। भारत में युवा पढ़ा लिखा तो है लेकिन नौकरी भारत में नहीं मिलती है। अब इसी उम्मीद के साथ कि बाहर जाके वो उसको नौकरी मिल जाएगी, उसको पैसा मिल जाएगा, तो भारत का जो युवा है या कोई भी वर्ग का इंसान जो है वो बाहर माइग्रेट करता है। आपने ये देखा होगा। अब ये माइग्रेशन भारत के हर जगह से हो रही है आज के समय। राइट जैसे नॉर्थ में जो है आप देखिए पंजाब हरियाणा, पंजाब में तो सालों साल से माइग्रेशन हो रही है। हरियाणा से भी अब बहुत ज्यादा माइग्रेशन होना शुरू हो गई है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, इन सभी से बाहर जाते हैं बहुत सारे लोग काम की तलाश में और उनको काम भी मिलता है या फिर एजुकेशन की तलाश में, इस तरीके से जाते हैं। अब वो लोग जो हैं, जो भी इंडियन हैं, जिनका घर जो है भारत है लेकिन वो काम के लिए या किसी भी कारणवश बाहर जा रहे हैं और वहां पे पैसा कमा रहे हैं और वो पैसे का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा जो भी है वो वापस घर पे भेज रहे हैं, भारत में भेज रहे हैं फॉर वॉट एवर द रीजंस। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स के लिए, है ना, क्योंकि भारतीयों का परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छा होता है ना, लगाव जो है पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार, भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा संबंध है। इस वजह से रिलेशनशिप को जो है भारतीय भूलते नहीं है। इसीलिए वो जब कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं तो जो भी वो पैसा वहां पे कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वो जब घर भेजते हैं तो वो होता है रेमिटेंसेस। अब वो रेमिटेंसेस में भारत में बहुत सारा पैसा आता है, फॉरेन रिजर्व आता है, और जिसकी वजह से भारत का अकाउंट जो है, बीओपी अकाउंट जो है, मजबूत होता है। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, डेटा हम लोग बात करेंगे, डेटा के ऊपर फॉर श्योर चीजें देखते हैं। सो ग्लोबल रेमिटेंसेस 2024 के बात करें तो 14.3% पूरे विश्व के अंदर जहां पर भी रेमिटेंसेस रिसीव हुए हैं उसमें से 14.3% भारत ने रिसीव किया है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है, बहुत तगड़ा नंबर है। मैं आपको बताता हूं, इंडिया हैज मेंटेन इट्स पोजीशन एज अ वर्ल्ड्स लीडिंग रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस इन 2024 with the inflow reaching $129 billion। $129 बिलियन जो है 2024 में भारत को रिसीव हुआ। राइट, और 2023 में 125 था, ये बढ़कर 129 हो गया। अब देखिए टॉप 10 रिसिपिएंट कंट्रीज कौन कौन सी है जो रेमिटेंसेस रिसीव करती है। सबसे पहले है भारत, उसके बाद आता है मेक्सिको, उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद आता है फिलीपींस, फ्रांस, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड देन इजिप्ट, ग्वाटेमाला एंड जर्मनी। तो ये सारे डिफरेंट कंट्रीज हैं जो रेमिटेंसेस के कैटेगरी में देखें तो टॉप 10 कंट्रीज हैं जो इस तरीके से रेमिटेंसेस रिसीव करती हैं। राइट, तो ये अलग से एक चार्ट है जिसमें रेमिटेंसेस फ्लो टू साउथ एशिया एक्सपीरियंस द हाईएस्ट रीजनल इंक्रीज एट 11.8%। नाउ दिस इज अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो, क्योंकि साउथ एशिया जो है, जहां पे चाइना, पाकिस्तान, आपका भारत है ना, तो ये जो साउथ एशिया है इसके अंदर सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है रेमिटेंसेस रिसीव करने में। यानी भारत और इन देशों के अंदर, साउथ एशिया के और भी देशों के जो लोग हैं वो बाहर गए, पैसा कमाया और उसको अपने कंट्री के अंदर भेजा। तो ये साउथ एशिया के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इस तरीके से प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। राइट, चलिए अब देखिए यहां पे एक और डेटा दिख रहा है। Remittances have significantly outpaced the FDI as a source of external financial flow to low and middle income countries. Over the past decade, remittances have increased by 57%, while FDI has declined by 41%. Now, देखिए ऐसा होता है, कैपिटल अकाउंट जो होता है, उसके अंदर एक तरफ
पैसा आता है तो आता है एफडीआई के फॉर्म के अंदर, और एक पैसा आता है रेमिटेंसेस के फॉर्म के अंदर। अब देखिए एफडीआई भी भारत के लिए या किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर का इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करेगा या किसी भी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, वो इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई होती है, क्योंकि वो करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आई गिव यू एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल ने भारत में बिल्डिंग्स बना रखी हैं, ऑफिसेस बना रखे हैं। गुड़गांव में गूगल का ऑफिस है, और भी जगहों पे माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेस हैं, अमेजोन के ऑफिसेस हैं। तो ये जो जितना भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है दूसरे इन्वेस्टर का किसी दूसरे देश के अंदर, तो वहां पे वो जो कैटेगरी होती है वो एफडीआई की कैटेगरी होती है, विच इज वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी, वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। बट ये पाया गया है कि ये जो कंट्रीज है, जैसे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है, भारत हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहां पे रेमिटेंसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एफडीआई जो है इनफ्लो कम होते जा रहा है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। पहले तो एफडीआई भारत में बहुत अच्छा खासा था कोविड के समय अगर देखा जाए, क्योंकि जियो के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया था बाय सम फॉरेन इन्वेस्टर। फिर बहुत सारा फंडिंग जो है अलग अलग कंपनीज को मिली थी, स्टार्टअप्स को मिली थी। आपने सुना होगा एडटेक में भी अच्छे खासे पैसे डाले जा रहे थे, तो वो भी एक तरीके से एफडीआई इनफ्लो ही उसे कह सकते हैं। लेकिन अब जो है काफी कम हो चुका है एफडीआई, बट रेमिटेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, राइट। अब देखिए कंट्रीज विद ओवर 1 मिलियन ओवरसीज इंडियंस, देखिए भारतीय जो है वो देशों में रहते हैं। कौन से देशों में? जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब गोरों का देश माना जा सकता है इनको। तो भारतीय जो है, ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहां पे 10 लाख से ज्यादा भारतीय जो है वो वहां पे सेटल है? तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कनाडा 16.8 लाख भारतीय यहां पे सेटल है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 44 लाख जो है इंडियन सेटल है। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया है, अरबिक कंट्रीज, अरेबियन कंट्रीज है, यहां पर भी 26 लाख भारतीय हैं। अच्छा, ये जो कंट्रीज है, कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, आपका यूएई हो गया, यहाँ पे बहुत सारे भारतीय हैं। और ये ज्यादातर भारतीय जो है ये आपके साउथ इंडिया से ही मूव आउट होते हैं। साउथ में आप देखोगे तो बहुत सारा ट्रेंड है कहां पे जाना, इन कंट्रीज में जाना। कुवैत हो गया, कतर हो गया, आपका सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ऐसे देशों के अंदर, क्योंकि ऐसे देशों के अंदर फटाफट पैसे कमाओ और वापस फिर आप भारत में लौटो और बिजनेस शुरू कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इस तरीके से। तो ये आपका यूके भी एक ऐसा देश है जहां पे काफी सारे भारतीय हैं। 17.6 लाख इंडियंस जो हैं यहाँ पे हैं। इनफैक्ट अब तो जो डेमोग्राफी है उस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। एक समय था यूके, मुट्ठी भर यूके ने पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करके रखा था। अब आप देखिए ऋषि सुनाक इज द बेस्ट एग्जांपल, जहां पे उनका जो पीछे डिसेंडेंट्स है वो सारे भारतीय हैं, और ही इज द यूके प्राइम मिनिस्टर, मतलब ही वाज द यूके प्राइम मिनिस्टर। एक अच्छा खासा उनका कार्यकाल था, ठीक है। यूएस में भी ऐसे ही हो रहा है, कनाडा में भी ऐसे हो रहा है कि इंडियंस जो है वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो रहे हैं, और दे आर एट द गुड पॉलिटिकल पोजीशंस पे, राइट। फिर म्यांमार है जहां पे 20 लाख जो भारतीय है वो है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, बट वहां पे नंबर्स कम है, राइट। अच्छा, रेमिटेंसेस ग्लोबल मार्केट 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो 2024 में ये 785 बिलियन डॉलर की मार्केट है, राइट। बट ये धीरे धीरे ग्रो होते 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 2028 तक क्लोज टू कितना हो जाएगा? 1000 बिलियन हो जाएगा। मतलब टू बी प्रिसाइज 990 बिलियन डॉलर, बट 1000 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा ऊपर जा सकती है ये ग्लोबल मार्केट। देखिए रेमिटेंसेस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। रेमिटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, जब पैसा भारत में आएगा तो ऑब्वियस सी चीज है वो पैसा फिर उसका मार्केट में तो फ्लो होगा। अब जितना पैसा होगा उतना डिमांड होगा, उतना सप्लाई होगा, तो जॉब क्रिएशन होगी। तो ये जो है ये चलते रहेगा एक साइकिल, राइट, विच इज वेरी वेरी गुड, right? Increase in remittances can be attributed to strong labor market in the host countries. अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हमारे लोग जो है दूसरे देशों में जाके कमा रहे हैं तो दैट मीन्स जो लोग हैं हमारे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दे हैव लेबर स्किल्स ऑल्सो, अदर स्किल्स ऑल्सो, जिससे वो अपना जो कमाई है उसको कर पा रहे हैं और उसका हिस्सा जो है भारत में भेज पा रहे हैं। इससे क्या होगा? अल्टीमेटली टाई अप्स जो होंगे, रिलेशनशिप्स जो होंगे दो देशों के बीच में, अब जैसे इंडिया है और यूएस है, राइट। तो यूएस सीधा सीधा पंगा भारत के साथ नहीं ले सकता, क्योंकि
आपको याद होगा तो ट्रंप जो है भारत में भी आए थे, राइट, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। क्यों आए थे? बिकॉज ही वांटेड कि वो थोड़ा सा भारतीयों को खुश कर पाए, क्योंकि बहुत सारे भारतीय यूएस में भी रहते हैं, और यूएस के भारतीयों को खुश कर दिया तो उनको जीत हासिल हो सकती है। तो अब जो हमारे भारतीय हैं, दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑल्सो। स्ट्रॉन्ग हमारा इंडियन डायस्पोरा है, अगर वो इंडियन डायस्पोरा को, तो इससे क्या होगा, इंडिया के साथ ऐसे देशों के संबंध जो होंगे वो बेहतर हो पाएंगे, ठीक है, बेहतर हो पाएंगे। सो यही पूरी कहानी थी। अगर आपको, आपकी क्या राय है, राइट, क्या हमें इस रास्ते से चलते रहना चाहिए कि इंडियंस जो है जो माइग्रेट कर रहे हैं तो रेमिटेंसेस तो कम से कम आ रहे हैं, या फिर हमें यह भी सोचना चाहिए कि इसी के साथ साथ हमें भारत के अंदर भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए ताकि इतना ज्यादा ब्रेन ड्रेन ना हो। ये ब्रेन ड्रेन भी तो हो रहा है ना, अगर आउट माइग्रेशन हो रहा है तो इससे तो ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। तो ये ब्रेन जो है उसको हम लोग यहीं पे रखें, ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बिल्डअप करने की भी जरूरत है। आपको क्या लगता है? आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सेशन एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।